जादुई उपहार। मीना नाम की लड़की बहुत ही आलसी थी। वो कोई भी काम ठीक से नहीं करती थी और हमेशा खाने और सोने में लगी रहती थी। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत ही परेशान थे। मीना, बेटा उठो, कुछ काम करो। मैं दिन भर काम में लगी रहती हूँ, मेरी मदद ही कर दिया करो। माँ, आप भी क्यों काम में लगी रहती हैं? कमला आंटी आती तो है काम करने के लिए। अरे वो तो काम करती ही है, लेकिन तुम्हें भी तो काम सीखना चाहिए। कम से कम तुम्हें खुद के लिए तो काम करना चाहिए। ओहो माँ, मैं क्यों काम करूं? जब कुछ जरूरत होगी तो सब हो जाएगा। मीना की माँ उसे समझा समझा कर हार चुकी थी, लेकिन मीना को कोई बात समझनी ही नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और मीना का आलस भी बढ़ने लगा। उसकी माँ ने पिताजी से कहा, मीना बहुत आलसी होती जा रही है। अब तो वो कुछ भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि अपने बालों को भी नहीं सुलझाती। हाँ, मुझे लगता है अभी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। जब उसके कंधों पर बोझ आएगा तो वो सब समझ जाएगी। लेकिन हम उसे क्या जिम्मेदारी दे? हाँ, मेरे पास एक उपाय है। हम उसे दादी के पास भेज देते हैं, वो ही इसे सुधार पाएंगी। हाँ, गांव में रहेगी तो शायद कुछ काम करे। अगले दिन पिताजी मीना को अपने पास बुलाकर कहते हैं, मीना, तुम्हारी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम उनका ध्यान रखने उनके गांव चली जाओ। ठीक है पिताजी, मैं चली जाऊंगी। मीना अपनी दादी के पास गांव पहुंच जाती है। उसके पिताजी उसकी दादी को समझा देते हैं कि मीना को गांव क्यों भेजा है। दादी भी मीना को सुधारने के लिए तरकीब सोचती है और फिर उसे अपने पास बुलाकर कहती है, मीना, आज मैं तुम्हें कुछ देने वाली हूँ। आप क्या देने वाली हो दादी? मीना की दादी उसे एक पोटली देती है और कहती है, मीना, ये देखो, तुम्हारे दादाजी ने मुझे क्या दी थी। उन्होंने कहा था कि ये उपहार मैं तुम्हें दे दूं। ये जादुई पोटली है और उसके अंदर ये जो बीज हैं, ये जादुई पेड़ के हैं, जिसे तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। क्या सच में दादी? क्या इनसे मुझे बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहोगी वो मिलेगा। मीना खुश हो गई। फिर उसकी दादी ने उसे टोकते हुए कहा, लेकिन मीना, शायद ही ये जादुई उपहार तुम्हारे किसी काम आए, क्योंकि ये बीज तभी पौधे बनेंगे जब तुम सच्चे मन और मेहनत से इनका ध्यान रखोगी। लेकिन तुम्हें तो सोना पसंद है। नहीं दादी, मैं नए कपड़ों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर दिखाओ अपनी जादुई उपहार का कमाल। मीना ने दादी से वो जादुई पोटली ले ली और बाहर आंगन में आकर उसके बीज बो दिए। मीना अब उस बीज के अंकुरित होने का इंतजार करने लगी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर उसकी देखभाल करती, पानी डालती। करीब 1 महीने बाद उसके बीज अंकुरित हुए और उसमें पत्तियां आने लगी। एक रोज ढेर सारी पत्तियां देखकर मीना ने खुशी से चहकते हुए कहा, दादी, इसमें पत्तियां आ रही हैं। ये देखो, एक छोटा सा फूल भी है। शायद अब ये मुझे मेरे मन की चीजें देगा। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है। मांग कर देखती हूँ। मीना ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोली, जादुई उपहार, मुझे चॉकलेट दो। मीना के ऐसा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर कहा, जादुई उपहार, मुझे खिलौने दो। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। मीना उदास हो गई। दादी, ये तो मुझे कुछ नहीं दे रहा। दादाजी ने शायद आपसे झूठ कहा कि ये जादुई है। ये तो कोई ऐसा ही साधारण फूलों वाला पेड़ है। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही इस पौधे को यहाँ से हटवा दूंगी। ये हमारे किसी काम का नहीं है। दादी की बात सुनकर मीना घर के अंदर आ गई और कमरे की खिड़की पर बैठकर पौधे को देखने लगी। बैठे बैठे वो वहीं सो गई। अगले दिन दादी ने माली को बुलाया। अरे भैया, ये पेड़ यहाँ से हटा दो, ये हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन दादी, ये तो बहुत ही अच्छे हैं और कम मिलने वाले फूलों का पेड़ है ये तो। आप कुछ और दिन रुकिए, इसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे। ऐसे फूल कहीं नहीं मिलते। अरे लेकिन फिर भी इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है यहाँ। मीना दिन भर सोती रहती है और मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती। दादी की बात सुनकर मीना बाहर आई।
उसने देखा कि पौधे पर सुंदर फूल लगे हुए हैं। फिर उसने कहा, नहीं दादी, मैं देखभाल करूंगी इस पेड़ की। अरे लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम आराम करो। नहीं दादी, मैंने इस पेड़ को बड़ा किया है, मैं इसे कटते हुए नहीं देख सकती। और अब मुझे वैसे भी नींद नहीं आती, मैं काम कर लूंगी। मीना के अंदर आए इस बदलाव को देखकर दादी मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है, लेकिन मीना, ये पेड़ तो जादुई नहीं है, ये तुम्हारी मनपसंद चीजें नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए दादी, बस आप इस पेड़ को लगे रहने दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। दादी पेड़ को लगा रहने देती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर कई सारे फूल खिलने लगते हैं। मीना और उसकी दादी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखो मीना, तुम्हारी मेहनत से ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है। अब हमारा आंगन भी कितना सुंदर लगने लगा है। हाँ दादी। मीना और उसकी दादी के घर सुंदर फूलों वाले पेड़ को देखने के लिए लोग आने लगे। माली भी ये जानता था कि ये फूल हर जगह नहीं मिलते और इन्हें बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। उसके मन में फूलों को देखकर लालच जाग गया और उसने उन्हें पाने की योजना बनाई। वो रात में उनके आंगन में आया। सभी लोग सो रहे हैं, ये सही मौका है फूलों को तोड़ने का। माली फूलों को तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर हाथ लगाता है तो वो फूल कांटों में बदल जाते हैं और उसके हाथ में चुभ जाते हैं। आह, ये क्या? अभी तो यहाँ फूल थे, अब कांटे कैसे आ गए? लगता है इस पेड़ में कोई गड़बड़ है, मुझे यहाँ से जाना होगा, ऐसा ना हो कि कोई जाग जाए। वो माली वहां से चला जाता है और सुबह मीना पेड़ को पानी देने के लिए आती है तो वो देखती है कि जमीन पर कांटे बिखरे हुए हैं और फूल खिले हुए हैं। ये कांटे कहाँ से आए? इस पेड़ में तो कोई कांटा नहीं था। मुझे झाड़ू चाहिए ताकि मैं ये सब साफ कर सकूं। मीना के इतना कहते ही पेड़ से एक झाड़ू उसके पास आ गई। ये देखकर मीना चौंक गई। अरे, ये झाड़ू कैसे आई? क्या इस पेड़ से? कुछ और मांग कर देखती हूँ। मीना पेड़ के पास खड़ी होकर कहती है, पेड़, मुझे गरम गरम जलेबी दो। उसके इतना कहते ही पेड़ से जलेबी मिल जाती है और मीना खुश होकर अपनी दादी को बुलाती है। दादी दादी, यहाँ आओ, ये देखो, जादुई उपहार जाग गया। मीना की बात सुनकर दादी बाहर आती है और कहती है, क्यों चिल्ला रही हो मीना, क्या हुआ है? दादी, ये देखो जादुई उपहार, जादुई पेड़ है ये। मीना, तुम पागल हो गई हो क्या? पेड़ कब से जादुई हो गया? रुकिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। मीना पेड़ के पास आकर कहती है, पेड़, पेड़, मुझे मिठाई दो। मीना के इतना कहते ही पेड़ से मिठाई प्रकट हो जाती है। ये देख दादी खुश हो जाती है और कहती है, इसका मतलब ये पेड़ सच में जादुई है और ये जादुई उपहार सच में जादुई है। तुम्हारे दादाजी ने सच ही कहा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हारी मेहनत और सच्चे मन से पेड़ की देखभाल करने से जादुई हुआ है। दादी, वो सब नहीं पता, लेकिन अब मुझे जो चाहिए था वो सब कुछ मिल सकेगा। मीना खुशी से झूमने लगती है और कहती है, पेड़ पेड़, मुझे खिलौने, ढेर सारे कपड़े और खाना दो। मीना के इतना कहते ही पेड़ से चीजें मिलने लगी और मीना की खुशी का ठिकाना न रहा। मीना, अब तो तुम वापस से आराम करने लगोगी। नहीं दादी, मैं अब मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। सच कहूँ तो अब काम के बिना मेरा मन ही नहीं लगता। मीना की बात सुनकर दादी हंसने लगती है और जादुई पेड़ की मदद से वो लोग अमीर बन जाते हैं और एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं। मीना के माता पिता भी अब खुश थे कि मीना ने आलस छोड़ दिया है और अब वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगी हैं।